देखिए, लगातार हम हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे जो ज़िले हैं, वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हम सब लगातार संपर्क में हैं और नुकसान निश्चित तौर से काफ़ी बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी जो हमारा मानसून सीज़न रहा है इस बारी का, उसमें करीबन जो है 2300 करोड़ का नुकसान अनुमानित है कि केवल पीडब्ल्यूडी को प्रदेश के अंदर हुआ है। एक बहुत बड़े स्तर पे नुकसान है, जिसमें कई सड़कें हैं, बह गई है, कई ब्रिजेज़ हैं, वो बह गए हैं। कई जगहों पे हमारा जो है डिपार्टमेंट के दफ्तर है, वो भी जो है वो टूट गए हैं, बैठ गए हैं, ज़मीनें बैठ गई हैं। और इसके अलावा और भी विभाग है या लोगों के प्राइवेट मकान हैं, बगीचे हैं, उसमें भी आप लगातार देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। अभी मैं खुद जो है उसका मुआयना करने 2 दिन के दौरे पे मैं चंबा गया और वहाँ पे हम सभी जो लोग हैं उनसे मिले। भरमौर के क्षेत्र में हमने आधे रास्ते में जाकर, क्योंकि पूरा रास्ता बहाल नहीं हो पाया था, तो मैंने भरमौर के इलाके में भी दौरा किया एनएच पर और उसको भी पूरा बहाल करने की कोशिश करी, मगर बहाल होने के बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर से स्लाइड आया और फिर से सड़कें बंद हो गई। मगर फिर भी हमारी मशीनें लगी हुई है। कई जगहों पे तो हमने जो है प्रपोज़ल बनाए हैं कि बीच-बीच में मशीनों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और बीच के जो सेक्शंस हैं, जो दोनों तरफ से कट गए हैं, टूट गए हैं, उनको जोड़ने के लिए मशीनों का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे की जाएगी। और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है, एनटीपीसी का है, एनएचपीसी का है, उनके साथ भी हम अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, जो बिजली उत्पादन वहाँ पे कर रहे हैं और उनकी मशीनों को भी डिप्लॉय जो है वो करवाया जा रहा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में करीबन 1638 सड़कें प्रदेश के अंदर आज के दिन में बंद है, जो आज सुबह की रिपोर्ट है, क्योंकि कल भी काफ़ी इलाकों में भारी वर्षा हुई है रात को, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं। हम अनुमानित है कि कल तक जो है वो 650 सड़कें, उसके 2 दिन बाद 315 सड़कें और 5 सितंबर के बाद करीबन 675 सड़कें हम प्रदेश में खोलने का प्रयास करेंगे। आज भी करीबन 810 जेसीबी मशीन 810 जेसीबी मशीन और 140 170 जो है वो डिपार्टमेंट की और 810 जो है वो हायर करके हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाई हुई है। बहुत से डोजर मशीनें भी लगाई गई है। टोटल मशीनरी जो है वो 1380 मशीनें अभी भी प्रदेश में आज भी कार्यरत है, धरातल पे चली हुई है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बंद सड़कों को खोला जाए। हमने अभी नए बेली ब्रिजेस मंगाने के लिए भी डिपार्टमेंट को क्लियरेंस दे दी है, जहाँ पे क्योंकि कोई ब्रिज बह जाता है तो सिविल ब्रिज बनाने में, सीमेंट का ब्रिज बनाने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए इमीडिएटली वहाँ पे जो है वो बेली ब्रिज लगाया जाए, लॉन्चिंग की जाए। 3 दिन 4 दिन के अंदर उसकी लॉन्चिंग हो जाती है। तो उसमें भी हमने छोटे, चाहे 60 मीटर का ब्रिज है, चाहे 90 मीटर का ब्रिज है, चाहे उससे लंबे भी करने हैं, उसमें बीच में अबटमेंट लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अगर उससे भी बड़े करने हो वो भी हम करेंगे और इमीडिएटली कट ऑफ एरियो को जोड़ने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहा ही है कि जो हमारे विभाग का है करीबन 2300 करोड़ का आंकलन है, मगर इसके अलावा और विभागों का भी उसमें नुकसान हुआ है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इनकी सारी सड़कें हमारी ग्राम पंचायतों की है, मनरेगा के माध्यम से जो डंगे लगते हैं, सड़कों का काम होता है, पगडंडियाँ बनती है, उसके साथ साथ जो हमारे बगीचे, मैक्सिमम प्राइवेट बगीचे हैं, मगर उसका भी बहुत नुकसान लोगों का हुआ। मैं खुद सिराज में गया, वहाँ पे जयराम जी के इलाके में हम गए और वहाँ हमने खुद देखा कि कितने बगीचे जो है वो हवा में आ गए हैं। तो उनका भी तो एक मुआवजा उनको हमको सरकार की ओर से करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कईयों के हमारे जो आपके जो पोल्ट्री फार्म्स है या उसमें जो आपके पशु है, उसका भी नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों का एक आंकलन जो है वो सरकार के माध्यम से किया जाएगा और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सारे डिपार्टमेंट की ओर से बनाई जाएगी, जो इस वित्तीय वर्ष में जितना नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, और उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी देखिए आप, पंजाब में भी इतना नुकसान हो रहा है। पंजाब में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उन्होंने भी कहा है कि जो उनका बकाया करीबन 10,000 करोड़ का या 15,000 करोड़, उन्होंने कहा है कि वो भी पंजाब को मिलना चाहिए। तो हमारा भी जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में पैसा मिलना है या जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा प्रदेश को मिलना है, ओपीएस का पैसा प्रदेश को मिलना है, वो सब पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए, ताकि इस स्थिति में वो जो है उसका उपयोग, सही उपयोग किया जा सके। उसके साथ साथ जो
खास करके रिलीफ पैकेज प्रदेश को मिलना चाहिए, वो भी समय के ऊपर मिलना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे इस बात की तो कम से कम थोड़ी संतुष्टि है कि इस बारी विधानसभा में विपक्ष ने भी एक आवाज में जो है वो प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इस रेजोल्यूशन को सरकार की ओर से पारित किया गया था, मगर इसको विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। अब देखना है आने वाले समय में जब यहाँ से ये केंद्र को ये प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा तो उसमें कितना समर्थन केंद्र से हमको मिलता है, उस दृष्टि से भी हमको अब आने वाले समय में देखने की आवश्यकता है। उनकी बात से सहमत भी हूँ और उनको जो उनकी कथनी है मुझे विश्वास है कि उसे वो जो है वो उतारेंगे धरातल पे, ये भी होना चाहिए। वो खुद भी जब 2023 में जब ये आपदा आई थी और ये फ्लड्स आए थे, उस समय भी वो इलाके का दौरा करने आए थे और मैं उनके साथ उपस्थित था। वहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो कटिंग हो रही है ये सही रूप से साइंटिफिक रूप से नहीं हो रही है। पहाड़ों की कटिंग अलग होती है और प्लेन में जो रोड सड़क बनने हैं 4 लेन के, वो अलग किस्म से होने चाहिए। मगर उसमें कहीं ना कहीं हमको लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री की कटिंग की गई है। कई जगहों पे जो है वो नदी नाले जो हमारे खास करके जो ब्यास नदी है उससे बहुत पास सड़कों को बनाया गया है, वहीं पर ही 4 लेन का कार्य हुआ है और वहाँ पर बार बार जो है वो सड़कें धंस रही है, बैठ रही है। एक जो हमारा पतली आपका रायसन के पास एक निजी होटल है, वहाँ पे 2 बार 2 साल में एक ही जगह पे जो है फ्लड आया है और वहाँ पे सड़क बह गई है 4 लेन की, NHAI की। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जो बात गडकरी जी ने कही है उससे हम सहमत हैं। और हिमाचल में मैंने तो अभी विधानसभा में भी ये बात कही कि जो हमको भी नया 4 लेन हिमाचल में हमको मिला है, जो आपका ढली से लेकर रामपुर के सैंज तक जाना है, उसमें हमने मैक्सिमम जो है वो टनलों का प्रपोजल यहाँ से भेजा है। जो DPR उसमें बन रही है, हालांकि वो केंद्र सरकार का स्कीम है, मगर क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन प्रदेश की लोक निर्माण विभाग कर रहा है, तो उसमें मैंने सख्त निर्देश ये अपने विभाग को दिए हैं कि जो यहाँ से DPR बनेगी उसमें हमने मैक्सिमम टनल्स बनाने हैं। कहीं बहुत ही आवश्यक हो तो केवल उसी सेक्शन में 4 लेन हो, बाकी मैक्सिमम टनलों का निर्माण ही प्रदेश के अंदर होना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्रिजेस होने चाहिए ताकि जो पहाड़ों का कटान है, दरख्तों का कटान है, वो कम से कम प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अब देखिए इसका तो आंकलन अब आने वाले समय में किया जाएगा, मैं उस पर ज़्यादा अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर जो इसके शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है प्रदेश में और देश में अगर हम बात करें तो अब मात्र 2 ही स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है खास करके, या जो डेली उत्पादन की या जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, वो जो बहुत महंगी थी, चाहे वो पनीर है, ब्रेड है, दूध है, दही है, घी है, उसको अब जो है वो 5% के स्लैब में लाया गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उससे राहत तो मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका ने जो टैक्स भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगाया है, क्योंकि हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से भी ये कटौती जो है GST स्लैब्स में की गई है। क्योंकि कंजम्पशन आपको प्रदेश में जब बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की कंजम्पशन को तो आपने कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना है। अब जो वो मटेरियल आपका अमेरिका नहीं जा पा रहा है तो उसको देश के अंदर ही कंज्यूम किया जाना है, और उसके लिए उसको GST के जो उस पर स्लैब्स थे उसको कम करके जो है 5% किया गया है। तो निश्चित तौर से वो प्रदेश के और देश के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी बात है। मगर जो कॉम्पनसेशन का सेस प्रदेश को मिलना है, वो उस पर जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ है वो देखेंगे कि कितना उसमें जो SGST है या GST है उसका कितना जो शेयर प्रदेश को मिलता है, उसमें कितनी कटौती होगी आने वाले समय में, वो हमारे जो विशेषज्ञ है वो इसकी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हूँ। 2 दिन हमने उनके जो RO है उनके साथ मैंने बैठक करी है। और जो आपका कीरतपुर मनाली 4 लेन है, वहाँ पे लगातार जो है वो आपके पत्थर गिर रहे हैं।
जिसकी वजह से सड़कें बीच बीच में बंद करवाई जा रही हैं। पड्डों के आगे जो कैंची मोड़ है वहाँ पर भी ज़मीन धंसने की सूचना मिली है, तो उस पे भी मशीनों का उपयोग जो है वो एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है। उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग हमको उसके बारे में की जा रही है। और अभी भी जो है वो कुल्लू मनाली कट ऑफ है निचले इलाकों से, जो हमारे दो और सड़कें उसमें एक चैल चौक की ओर से जो जाती है और एक जो कमांद की ओर से जाती है कटौला की ओर से, दोनों सड़कों पे बीच बीच में ट्रैफिक जा रहा है, बीच में बंद है, मगर उसको भी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे और भी जो प्रदेश के अंदर हमारे चाहे मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट रोड्स है, एमडीआर जिनको हम बोलते हैं, चाहे लिंक रोड्स है, उसको हम पूरी मजबूती से खोलने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रदेश के लोगों से भी ये विनम्र निवेदन है कि कुछ दिन की और ये वर्षा है, तो आप आवश्यक कारणों से ही अपने घरों से बाहर निकलें। और स्कूलों को भी 7 तारीख तक जो है वो बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया है। वो भी इसी सोच से लिया गया है कि सुरक्षा जो है वो सर्वप्रिय है। निश्चित तौर से जब जान है तभी बाकी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी सुरक्षा बनाए रखना लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी मेरा निवेदन रहेगा कि सावधानी बरतें और अपना ध्यान रखें, और हम जल्द जो है वो सारी की सारी सड़कों को बहाल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो खुला हाथ दिया है, हर जगह पे कहा है कि हम जो है पूरी सड़कों की बहाली जल्द से जल्द हो। डंगे लगने हैं डंगे लगाए, मशीनें लगानी है मशीनें लगाओ, और उसमें कोई बजट की कमी नहीं है। अभी हमको केंद्र से भी उसमें जो है वो पीडीएनए में सहयोग मिला है, उसका भी हमने कहा है कि पूरी मजबूती से आप कार्य करें। जहाँ पे आवश्यकता है, फजूल खर्ची भी नहीं होनी चाहिए, मगर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर मशीनें लगाई जाए, वहाँ पे डंगे लगाए जाए। अभी तो डंगे लगाने का मौसम नहीं है, क्योंकि अगर अभी कोई डंगे लगाएंगे तो निश्चित तौर से बैठ जाएंगे। मगर अभी हमारा जो मुख्य प्राथमिकता है वो सड़कों की बहाली है, और टेम्परेरी वहाँ पे जो भी मलबा डालकर या पहाड़ के अंदर से कटिंग करके उसमें जो भी उसमें सड़क को बहाल करने की जो बात है, उसको हमने पूरी प्राथमिकता से जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है।